हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार, एज पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट था और साथ में आपको बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा आप लोगों को ट्रांसफर होने में। ठीक है, जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, और पोस्टल असिस्टेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करो। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि ट्रांसफर जो है अपना ट्रांसफर पॉलिसी में दो तरह का ट्रांसफर होता है, एक इंटर सर्कल और एक इंट्रा सर्कल। इंटर सर्कल में स्टेट टू स्टेट ट्रांसफर होता है, इंट्रा में आप सेम स्टेट में डिवीजन टू डिवीजन ट्रांसफर लोगे। तो सबसे पहले इंट्रा का तो बताना क्या है, क्योंकि आप अपने सेम स्टेट में हो तो वो तो नॉर्मल प्रोसेस है, सेम इंटर की तरह, लेकिन इंटर का बताते हैं। तो इंटर सर्कल में क्या है, आप अगर किसी अदर स्टेट में हो और आप अपना होम स्टेट जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 1 साल कंप्लीट करना होगा आप अपनी जॉब से। अब उस 1 साल में बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है, क्या ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए या फिर प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होना चाहिए? तो ऐसा कुछ भी नहीं। प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है और ट्रेनिंग हो सकता है आपका उसके बाद भी हो तो चलेगा, लेकिन सिर्फ क्राइटेरिया क्या है कि 1 साल आपका सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। तो 1 साल सर्विस जैसे ही आप कंप्लीट करोगे आप एलिजिबल हो जाओगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने से पहले आप अपने डिवीजन में आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर करवाना होता है, तो फिर आप ऑनलाइन फिल कर सकते हो। ऑनलाइन जब आप फिल करोगे तो उसमें क्या है, आपका जो फुल डिटेल है कि आपका एम्प्लॉय आईडी क्या है, आपने कब ज्वाइन किया, क्या आपने पहले भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया है, मतलब पहले भी ट्रांसफ़र आपको मिला है, यही सब डिटेल रहता है। वो आप नॉर्मल डिटेल रहता है, आप फुल फिल कर सकते हो उसको, ठीक। तो जैसे ही आप फिल करोगे उसके बाद फिल करने में एक चीज़ और रहता है कि एक स्टेट ही चूज़ कर सकते हो। जैसे बहुत लोगों का पूछना था कि क्या कितना स्टेट चूज़ कर सकते हैं, तो एक स्टेट, उसके बाद एक स्टेट में 10 डिवीज़न चूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो 10 डिवीज़न डिवीज़न मतलब आप समझ सकते हो कि 10 डिस्ट्रिक्ट आप चूज़ कर सकते हो। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जहाँ पे आपका नंबर पहले आएगा, वहाँ पे भेजा जाएगा, ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट ही भेज दे। आपका जहाँ पे आपसे पहले जो अप्लाई किया है, वहाँ कम नंबर जहाँ पे रहेगा या आपका नंबर पहले आ जाएगा जहाँ पे ट्रांसफ़र के टाइम, तो आपका ट्रांसफ़र वहीं पे होगा, ठीक है? तो ट्रांसफ़र होने में होता क्या है कि साल में 4 बार अपना लिस्ट निकलता है, क्वार्टरली लिस्ट निकलता है, मार्च में निकलेगा, जून और सितंबर और एक दिसंबर में निकलता है, ठीक है? तो आप जैसे फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम आपको वेटिंग दिखेगा नहीं, ठीक है? जिस टाइम मान लो आप नवंबर में फॉर्म फिल किए हो तो आपका अभी वेटिंग नहीं दिखेगा। दिसंबर में जो साइकिल रन होता है, साइकिल रन मतलब जो लिस्ट लगती है हमारी, लिस्ट आउट होता है, तो उसके बाद ही आपको दिखेगा कि आप कितने वेटिंग लिस्ट है आपका, ठीक है? जिनका पूछना है कि फॉर्म फिल करने में किसी को प्रिविलेज दिया जाता है क्या? तो उसमें है, देखो, सबसे पहले कंपनसेट ग्राउंड पे आपको पहले रखा गया, 1 नंबर पे कंपनसेट ग्राउंड है, दूसरे पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तीसरे पे इलनेस, अगर आपके फादर मदर या घर में कोई ऐसी टर्मिनल इलनेस है तो उसको थर्ड नंबर पे है, प्रायोरिटी दिया जाएगा, फोर्थ पे स्पाउस ग्राउंड है, फिफ्थ पे है नॉर्मल जनरल केस, ठीक है? तो जिसका जैसे प्रायोरिटी है उस बेसिस पे उसको उसके स्टेट या होम स्टेट, ऐसा नहीं है। जैसे बहुत लोगों का ऐसा पूछना है कि मान लो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट डेट है तो क्या मेरा होम डिस्ट्रिक्ट ही भेजेगा क्या? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर सीट नहीं डालता है तो आपको नहीं भेजा जाएगा। देखो, जो हम लोग 10 डिवीज़न फिल करते हैं तो उसमें भी ये होना चाहिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न फिल करना चाहिए वैकेंसी। अगर उसने 0 वैकेंसी डाल दिया है तो आपके पीछे वाला किसी और डिवीज़न में, मान लो आपके बाद जॉइन किया है और वो दूसरे डिवीज़न में है, तो वो पहले आपसे चला जाएगा। बस आपका डिवीज़न सीट फिल करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको जाना है। आप यहाँ से जा सकते हो। जैसे मेरा ये है कि मैं जिस डिवीज़न में फिल किया हूँ उस डिवीज़न में अभी तक सीट डालता नहीं है। तो इस वजह से हम यहाँ अभी रुके हुए हैं, और मेरे बाद वाला भी मेरे स्टेट उसके डिवीज़न वालों ने सीट फिल किया उसमें, तो वो चला गया। तो ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आप पहले आए, पहले फॉर्म फिल किए तो ही आप पहले जाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप जिस डिवीज़न में फिल किए हो वहाँ पे सीट देना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप चले जाओगे। और हाँ, जो आपको वेटिंग लिस्ट में नंबर आपका दिखेगा वो मिक्स रहता है, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल सब मिक्स रहता है, ठीक है? और सीट के अकॉर्डिंग आपको भेजेगा। मान लो आपका नंबर 1 है कहीं भी किसी भी डिवीज़न में, लेकिन आप ओबीसी कैंडिडेट हो और उसी में जनरल का सीट दिया है, तो आपके बाद वाला अगर 10 नंबर पे जनरल है, उससे पहले ओबी, एससी, एसटी ही है, तो जनरल वाले को भेजेगा, ठीक है? और जैसे आप किसी डिवीज़न में 5 नंबर पे हो और स्टार्टिंग से 4 नंबर तक जनरल का ही है, और ओबीसी में आप पहले हो, तो अगर ओबीसी का एक सीट डालेगा तो आप पहले जाओगे, ठीक है? तो इसलिए वहाँ पे कहीं पे भी नंबर और वेटिंग लिस्ट डिपेंड नहीं करता है। आप कौन से कैटेगरी से हो वो भी डिपेंड करता है। मोस्टली ज़्यादातर चांसेस रहता है जनरल कैटेगरी जिनका है, उनका सीट ज़्यादा मतलब ज़्यादा आता है, तो वो लोग ज़्यादा जाते हैं। और ओबीसी, एससी, एसटी में थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो लोग ऐसा पूछें कि मान लो किसी की फैमिली में बहुत बीमार है और ऑन डिप्यूटेशन पे 1 साल के पहले ही अपना होम स्टे जाना चाहता है, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो हो सकता है। आप उनका पूरा मेडिकल का जितना भी सर्टिफिकेट है, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर से लिखवा के आप अपने ऑफिस में थ्रू प्रॉपर चैनल एप्लीकेशन लिख के सीपीएमजी तक वो आपका एप्लीकेशन जाएगा। तो उसके बाद फिर वो चेक करते हैं, एनालाइज़ करते हैं कि हाँ, इनको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सब कुछ सही रहेगा तो वो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है? लेकिन वो सब हेड जो सीपीएमजी सर हैं, उन पे डिपेंड करता है। और जो मेडिकल जैसे नॉर्मल आप ट्रांसफर लोगे, तो उसमें जो मैंने बताया कि एक मेडिकल केस होता है, तो उसमें भी आपको आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर अपने पैड पे लिख के देंगे कि हाँ, इनको इनके गार्जियन ऐसे-ऐसे डिज़ीज़ से ग्रसित हैं और इनको एक आदमी की ज़रूरत है, या ऐसे कुछ लिख के देंगे तो ही आपका होगा। ऐसे नॉर्मल किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का लाके आप अगर डाल दोगे तो आपका ट्रांसफर नहीं होने वाला, ठीक है? उसके लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर का ही चाहिए।
आपको बताते हैं कि पहले और अभी, जैसे इससे पहले जो ट्रांसफ़र हुआ है, जैसे नॉर्मली दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, या फिर कोलकाता हो गया, या फिर झारखंड हो गया, तो मेरे मेरे साथ का जो भी था वो सब चला गया है। उसका 1 से डेढ़ साल 2 साल था, और मेरे बाद वाला भी जो था वो भी चला गया है। यूपी का भी बहुत सारे लोग जो मेरे साथ के थे वो भी गए हैं और नहीं भी गए हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं जो कि मेरे बाद का था वो भी चला गया, ठीक है। तो इतने सारे स्टेट के लोग का जल्दी ट्रांसफ़र हुआ अभी, लेकिन जो ट्रांसफ़र नहीं हुआ है वो है हरियाणा। हरियाणा का तो और भी बहुत ही बुरा हाल है। उससे अच्छा हाल है बिहार का, तो बिहार का तो बहुत लोग गए, लेकिन हरियाणा का अभी भी नहीं गया है बहुत सारे लोग। तो और झारखंड भी लोग चला ही गया है। उसके बाद बाकी जो और स्टेट है वहाँ पे नॉर्मल ट्रांसफ़र है, आपका ट्रांसफ़र हो ही जाएगा, मतलब 1 से डेढ़ साल 2 साल में हो जाएगा। पहले ऐसा होता था, और अभी देखो अभी क्या हुआ कि ऐसा जैसे पता चला है कि सारे डिवीज़न में, सारे सर्कल में स्टाफ जो है एक्सेस सबको लिया गया है। तो अभी अगर सब लोग ज्वाइन करते हैं, ऐसे मेरे को तो लगता है 20 से 30% ज्वाइन नहीं करेगा, तो सीट सोचो बचा ही रह जाएगा। जैसे अब हमारे डिवीज़न में भी वही चल रहा है कि अभी 200 लोगों को लिया गया है, पता नहीं कितना ज्वाइन करेगा, 100 120 ज्वाइन हो सकता है करे। तो उस बेसिस पे तो सीट सब जगह बचेगा, तो फिर देखो ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है। हर जगह यही देखा गया है कि जो सीट दिया गया, मान लो 500 सीट दिया गया, 600 सीट दिया गया, तो 600 में से 420 लोग ज्वाइन किए हैं, 430 लोग ज्वाइन किए हैं, तो इतना सीट बचेगा, तो इतने लोगों को फिर ट्रांसफ़र से लिया जाएगा, क्योंकि वो वैकेंसी 2022 की थी और अभी 2023 चल रहा है, और अब 2024 आने वाला है, तो 24 का भी वैकेंसी दिखाएगा। तो अगर वैकेंसी दिखाया तो फिर से ट्रांसफ़र का प्रोसेस फास्ट होगा। वैसे भी ट्रांसफ़र का प्रोसेस फास्ट है किसी और डिपार्टमेंट से। और जैसे बहुत लोगों का पूछना है कि अभी क्या हो सकता है ट्रांसफ़र के लिए, तो दिसंबर में लिस्ट निकलने वाला है, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि ट्रांसफ़र का क्या प्रोसेस होगा, स्लो होगा, क्योंकि अगर दिसंबर में 0 वैकेंसी सारे डिवीज़न, सारे सर्कल वाले सेंड कर देंगे, तो सोच लो ट्रांसफ़र थोड़ा स्लो हो, मतलब टाइम लगेगा। किसी भी स्टेट से हो आपको 3 से 4 साल, 2 से 3 साल, 3 साल तो आपको 2 से 3 साल जाएगा, ठीक है? और अगर दिसंबर में सीट दिखाया, या दिसंबर या मार्च, 2 महीने हम लोगों को देखना है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग एसएससी सीजीएल के जॉइन नहीं किए हैं, और क्योंकि प्रोसेस पूरा हुआ नहीं है, जो आना भी चाहता है उसका भी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। बहुत लोग एक्सटेंशन के लिए दिए हैं, तो मार्च तक देखा जाएगा। मार्च के बाद पता चल जाएगा कि ट्रांसफ़र में कितना टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि अभी बहुत ऐसे लोग हैं जो जॉइन करेंगे, वो सीजीएल 2023 के लिए भी वेट कर रहे हैं और जॉइन किए, और भी बहुत सारा जगह है जहाँ के लिए वेट कर रहे हैं और जॉइन किए। तो अगर वो लोग जॉइन करेंगे और इधर सीट खाली होगा, तो वो सब ट्रांसफ़र के लिए ही देने वाला है। तो ऐसा ट्रांसफ़र का देखो क्या होता है, फिर भी अभी दिसंबर में पता चलेगा, कुछ दिन है, 10 से 15 दिन है, लिस्ट आउट हो जाएगा और आप लोग जॉइन कर भी लिए हो, तो आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। चलो, और भी कुछ जानकारी चाहिए आपको लगता है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गया मेरे से, तो आप पूछ सकते हो, कमेंट करना, कोशिश करेंगे आपको फिर से एक नया वीडियो बना के बताने का, ठीक है। चलो बाय। और